जय गुरुदेव। कुछ दूर पर स्वामी दिनेशानंद दिगंबरी साधु की गुफा है। गुफा के बाहर काफ़ी स्थान था जिस पर सत्संग के लिए दरियां बिछी हुई थी। स्वामी दिनेशानंद ने, जो दिगंबरी थे, हंसकर व खुले दिल से हमारा स्वागत किया। उनकी नग्नता मुझे बच्चे की तरह निर्दोष व हृदय विशाल लगा। उनका कहना था कि शरीर के लिए जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही करना चाहिए। अधिकतर सूक्ष्म शरीर, मन, आत्मा को साधना ही मानव जीवन का कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति में सत, रज, तम गुण है। तम से रज तथा बाद में सिर्फ सद्गुण ही मन में रखना आवश्यक है। सद्गुण भी बंधनकारी है, उसे जागरूक होकर सिर्फ देखना है। यही साक्षी भाव ही सत्य है। अहंकार को हम भक्ति व गुरुनिष्ठा से हटा सकते हैं। इसलिए कलयुग में भक्ति को ही सर्वोच्च साधना पद्धति कहा गया है। भगवान को जो प्रत्येक में समान रूप से देखता है वह ही भक्त है। मैंने कहा, आजकल तो भक्त में बहुत संकीर्णता दिखाई देती है। जो कृष्ण का भक्त है वह कृष्ण को ही सब समझता है। वह दूसरे भावों को मानने वाले तथा उसकी मान्यताओं को गलत बताता है। क्या यही भक्ति है? स्वामी दिनेशानंद ने कहा कि भक्ति यह नहीं है, लेकिन फिर भी एक रास्ते का सहारा तो लेना ही पड़ता है। यदि कोई भी निश्चित रास्ता नहीं रखेंगे तो रास्ते में ही भटक जाएंगे। मैंने कहा, यदि रास्ते के नियम व मान्यताओं का सहारा लेकर हम ऊपर ही ऊपर उलझ गए तो ध्येय व सत्य से दूर ही होंगे। अपनी धारणाओं को हमें जागरूक होकर देखना चाहिए, तब मान्यताएं अपने आप खो जाएंगी, फिर सत्य ही बचेगा। वे मुस्कुराने लगे। मैंने कहा कि क्या नग्न रहने के बावजूद वासना आपको पैदा नहीं होती? बोले, प्रत्येक व्यक्ति में सब भाव आते हैं, सिर्फ जागरूक होना चाहिए, फिर हमारे पर वह प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। मैंने कहा, आज अध्यात्म के साथ विज्ञान का समावेश होना आवश्यक है। क्या कुटिया में एकांत स्थान पर बैठकर हम समाज का कुछ भला कर सकते हैं? आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, ज्ञान की बातें ही यहाँ मैं सबसे सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अनुसंधान की सोच, चाहे वह आध्यात्मिक ही हो, यहाँ मुझे नहीं दिखाई देती। गीता के श्लोक याद करके क्या कोई कृष्ण बन जाता है? रामायण की चौपाई याद करके तुलसीदास? हम राम कृष्ण तो बनना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ लकीर के फकीर की तरह दोहराए चले जा रहे हैं। पास बैठा दूसरा साधु तैश में आ गया। बोला, क्या हम ऐसे ही बैठे हैं? अपनी आत्मा को जानना ही ज्ञान है। साधुओं का मकसद ईश्वर को प्राप्त करना है। उसका राजनीति या समाज सुधार से क्या काम? ईश्वर जो करवाना चाहता है वैसे ही परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। तुम अपने को क्या समझते हो? मैंने कहा, भारत 1000 साल तक परतंत्र रहा। इसका सबसे बड़ा कारण साधु संत हैं।
साधु संत सिर्फ अपने कल्याण में लगे रहे, वह देश बर्बाद हो गया। पहले ऋषि उनको कहते थे जो गंभीर ध्यान में छिपे हुए ज्ञान को खोजकर नई ऋचाओं का सृजन करते थे तथा मानव कल्याण में अपना जीवन न्योछावर करते थे। वाल्मीकि, विश्वामित्र, मनु, पातंजलि, व्यास, शंकराचार्य, चाणक्य, बुद्ध, महावीर आदि ऐसे ही ऋषि हुए हैं। ऋषि के साथ वे देश व समाज को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए मानवों में साहस का संचार करके संतुलन बनाए रखते थे। स्वामी दिनेशानंद ने कहा, साधु का गुस्सा पानी पर लकीर के समान, गृहस्थ का रेत पर लकीर के समान व दुष्ट का पत्थर पर लकीर के समान होता है। हमें तुम पर गर्व है कि तुम अनुसंधानात्मक बुद्धि रखते हो। हमारा शरीर तो बूढ़ा हो गया है। समाज में आज तुम्हारे जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो दूध का दूध व पानी का पानी करके ज्ञान को सबके सामने रख दे। हमें खुशी है कि संसार के 50 योगियों में तुम्हें छांटा गया है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने कहा कि भारत भूमि में ऐसी बात है कि परिस्थितियों के अनुरूप सिद्ध पुरुष प्रेरणा देते रहते हैं। दुनिया की सारी पुरातन संस्कृतियों का नाश हो गया। भारतीय संस्कृति अनेकताओं में एकता के मूल स्वभावानुसार आज भी जीवित है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मौसम में ठंडक बढ़ गई थी। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। वहां से निकलकर हम भागीरथी के साथ साथ किनारे किनारे वापस आ रहे थे। कदम कदम पर हरे वृक्षों की डालियां हमारा रास्ता रोक लेती थी। अपरुक्षानंद आश्रम में आकर देखा कि लगभग 20 साधु भोजन कर रहे थे। वहाँ के मैनेजर स्वामी सत्यानंद थे। बोले, यहाँ प्रतिदिन साधुओं के लिए भंडारा होता है। हमें भी इन्होंने प्रसाद दिया। मैंने कहा, भंडारे में कितना व्यय होता है? बोले, करीब 1500 रुपये। दिल में भाव आया, गंगोत्री तपोवन देखकर क्यों नहीं भंडारा करा दूं? मैंने 1500 रुपये उन्हें दिए। कहा कि मेरी तरफ से कल भंडारा होगा, आप सब लोगों को निमंत्रण दे दीजिए। मैं स्वयं साधुओं को भोजन कराकर अपने को धन्य समझूंगा। स्वामी सत्यानंद बोले, भंडारा हो जाएगा, निमंत्रण तुम्हारी तरफ से नहीं होगा। यहाँ तो रोज भंडारा होता है। तुमने रुपये दे दिए, बस भंडारा हो गया। नेकी कर और कुएं में डाल। तुम्हारे नाम से ही क्यों होगा? ले जाओ अपने रुपये। मुझे लगा मैं साधु वेश में था, भंडारे के लिए रुपये दे रहा था। मेरे नाम से भंडारा कराने से कहीं उनकी महत्ता कम न हो जाए। दूसरे लोग भंडारे के लिए पैसा देकर चले जाते थे। क्योंकि कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर भंडारे की रोज़ व्यवस्था की जाती थी, अतः हिसाब किताब में मैनेजर स्वयं भंडारे की रकम जेब में रख लेता था। बाहर आकर लोगों ने बताया कि यहाँ भी भ्रष्टाचार है। भौतिक शरीर के लिए आर्थिक साधनों की आवश्यकता है। साधु चाहे किसी भी दुर्गम रास्ते या तीर्थों पर रहता हो, चाप, लकड़ी, चीलम, अनाज आदि की आवश्यकता होगी ही। गंगोत्री, गौमुख और तपोवन में भी सारी वस्तुओं की जरूरत साधुओं को है। बेशक अल्पाहारी साधु हैं, फिर भी
आर्थिक साधनों की आवश्यकता इन्हें भी है। इसके लिए इन लोगों को यहाँ के मूल निवासियों से मदद मिलती है या तीर्थयात्रियों से। 6 महीने शीतकाल में साधु अधिकतर मैदानों में अपने श्रद्धालुओं के यहाँ भी जाते हैं। भौतिक चीज़ों की पूर्ति द्वारा ही भौतिक शरीर जीवित रह सकता है। इनका अपने शिष्यों, तीर्थयात्रियों या मूल निवासियों से जरूरत की मांग करना मुझे नाजायज नहीं लगता। कुछ साधु जो पाखंड करके गैरिक वस्त्रों या गुफा में रहकर सिर्फ भौतिक साधनों में लीन है, वह जरूर गलत है। तीर्थाटन करने वाले लोगों को ऐसे पाखंडी साधुओं से बचकर सच्चे आध्यात्मिक साधु को, चाहे वो साधारण वेशभूषा में व गृहस्थी हो, सेवा व श्रद्धा से नमन करना चाहिए। दिल में अजीब भाव थे। हमने 1500 रुपये के खाने के पैकेट बनवाकर बांट दिए। विचार मंथन चल रहा था। निष्कर्ष रूप में लगा कि कीचड़ में घुसने से ही कमल हाथ लगता है। बेशक यहाँ कीचड़ है, लेकिन कमल भी है। गंगोत्री से गौमुख तक लगभग 30 गुफाएं हैं, जिनमें अनेक सिद्ध पुरुष, ज्ञानी एवं साधक संत शांति और आनंद पूर्वक निवास करते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों की पर्वतीय गुफाओं में चीते और गीदड़ मिलते हैं। यदि हम गंगोत्री क्षेत्र में गुफाओं में निवास करने वाले सिद्ध पुरुषों के पास श्रद्धा भक्ति पूर्वक विनम्र भाव से जाएं, तो अमृत तुल्य दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसे ज्ञानी पुरुषों से मिलकर हमें ज्ञान अनुभव प्राप्त हो, हमारी बंद नेत्र खुल जाएं, तो हमारा इस क्षेत्र की यात्रा करना सफल है। आज भी ज़्यादातर यात्री मंदिर दर्शन, जलार्पण या भिखारियों और पंडों को दान दक्षिणा भेंट करके पुण्य अर्जित करने के लिए ही गंगोत्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करते हैं, जबकि इन बातों से मन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि अहंकार कुछ ज़्यादा ही दृढ़ हो जाता है। हे भारतवासी, तुम और मैं 7 बार धन्य हैं, क्योंकि हम महान भारतवर्ष की संतान हैं। रात को गंगोत्री में डालमिया निवास के अपने कमरे में रुकने के बाद अगले दिन सवेरे हम मंदिर के दूर से ही दर्शन कर गौरी कुंड के लिए रवाना हो गए। गंगोत्री का गंगा जल नहीं लिया, कोई प्रसाद नहीं लिया, किसी पंडे को दान दक्षिणा भेंट नहीं दी, क्योंकि ये बातें अब मेरे लिए गौण हैं। जय गुरुदेव।